नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दिनेश टॉक्स। इसे देखना तो बनता है यार। एक कंट्रोवर्सी आपको पता है इतने दिनों से चल रही है और ये चल रही है डिवाइन और एमिवे के बीच में। लेकिन मेरे को लग रहा है अब ये वन साइडेड हो गई है। आपको क्या लगता है? देखो, वन साइडेड इसलिए कि डिवाइन बार बार अभी फुल मोड में है, जैसे भाला लेकर ना, तलवार भाला लेकर चुबा रहा है बार बार, लेकिन सामने वाला रिप्लाई नहीं कर रहा, वो सहन कर रहा है। तो पता है चाबी वाला बंदर ये जो पहला शॉट था ये डिवाइन ने एमिवे के लिए फेंका था। अब इसके बाद एमिवे की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया। उनको पता था, मुझे लगता है डिवाइन पहले से प्रिपेयर हैं, उनके पास लिस्ट ऑफ मुझे लगता है डेटा है इस चीज़ के लिए, इस चीज़ को पूरा ले जाने के लिए। अब ये जो गाना है सेकेंड वाला, वो पहला वाला गाना तो मैंने सुना था, वो बहुत हल्का था और एक तरीके से पोकिंग वाला गाना था, डिस्ट्रैक्ट भी नहीं कह सकते उस गाने को। लेकिन ये जो सेकंड गाना आया है सच बोल पट्टा, ये सच बोल पट्टा मुझे लगता है काफ़ी करारा शॉट है, बहुत डिटेल्ड वाला शॉट है और बहुत सारी चीज़ें रिवील की गई हैं। तो एक काम करते हैं, लाइव रिएक्शन देते हैं, कोशिश करते हैं कि हम लाइव रिएक्शन में कितनी चीज़ें समझ पाते हैं, देख पाते हैं और कैसा महसूस करते हैं वो आपको दिखाते हैं। तो अभी आप देखिए यहाँ पर ट्रेंडिंग नंबर 2 पर चल रहा है डिवाइन का सच बोल पट्टा, और फर्स्ट नंबर पर कौन सा है आप देखो, दिल तोड़ने से पहले, यानी हिंदी में ट्राई किया जस मानक ने, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अगर आप डिमांड करेंगे तो उस पर भी करेंगे रिएक्शन। लेकिन ये है कि वो इतना ज़्यादा हिट भी नहीं है यार, पता नहीं क्यों। मतलब जस मानक का नाम इतना ज़्यादा चला था, 200 मिलियन 500 मिलियन, और अभी 2 दिन हुए हैं गीत MP3 के चैनल पर आए हुए और 4.7 मिलियन। बड़ी नाइन से आप ये दोस्त, लेकिन ट्रेंडिंग नंबर 1 पर है, ये अच्छी बात है। अब सच बोल पट्टा चलाते हैं सबसे पहले। तो सच बोल पट्टा में बंदर बनाया हुआ है, बंदर के साथ दारू है और दारू के साथ वो बंदा टल्ली होके लेट गया। ले मेरे पॉकेट का सप्लाई, गारंटी तो देगा नहीं रिप्लाई। ओके 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 ओके, यानी कि डिवाइन जो है ना वो क्लियरली ये बोल रहा है कि मैं जो दे रहा हूँ तेरे को सप्लाई, यानी मैं जो तेरे को बता रहा हूँ बार बार, अब तो रिप्लाई नहीं देगा इसके ऊपर, गारंटेड है। मतलब उनको फील आ गया है कि एमिवे अभी रिप्लाई नहीं देगा, क्योंकि वो रिप्लाई के लायक, यानी कह सकते हो कि उसके बाद रिप्लाई लायक कुछ है नहीं। तो धुंधला चश्मा, इसमें फैक्ट नहीं दिख रहा। जितना उबला उतना जल्दी से छिलना है, बड़ा फटा है मतलब तेरी देरी से छिलना है। अच्छा, नकली प्रोफेसर तू बच्चों को चिल्ला है। भाई साहब, नकली प्रोफेसर क्यों कहा है? अब देखो, नकली प्रोफेसर मतलब कि आजकल के जो यंग जनरेशन वाले बच्चे हैं ना, वो एमिवे को बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत सीरियसली लेते हैं। उनको लगता है कि इंडिया का बेस्ट रैपर जो है वो एमिवे है, और उनको लगता है कि ये बंदा सबसे सही रैप करता है। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि वो एंटरटेनिंग रैप करता है, वो ऐसे रैप करता है जो कि आपको ईजिली समझ में आए, और जैसे गली मोहल्ले में हम लड़ते हैं ना, कुछ वैसी फीलिंग आती है और बहुत अच्छा लगता है, अपने जैसा लगता है, इसीलिए वो लगता है। लेकिन नकली प्रोफेसर है, मतलब देखो, प्रोफेसर होना यानी कि आपको डिटेल में नॉलेज होना, डिटेल में आपके पास कंटेंट होना, ये सब चीज़ें अलग चीज़ें हैं। तो इसलिए नकली प्रोफेसर बोला है कि जो बच्चों को एक तरीके से लोरी सुना रहा है, ऐसे वाले रैप सुना रहा है। ये मुझे ऐसा लगता है, ये फीलिंग बताई है। हाँ, अपने दोस्तों को मारता है, मतलब अपने दोस्तों को या तो भाव नहीं देता, ऐसा कुछ है। तो सड़ेला फल तेरे ऑर्गेनिक झाड़ का है। ऑर्गेनिक करता है ना एमिवे कि भाई मेरा ऑर्गेनिक वे है, तो वो जो सड़ेला फल है वो उसी का है। मतलब जो रैप करता है, वो जो कंटेंट देता है, वो उसी का नतीजा है। साउंड बढ़ाई मैंने थोड़ा। तू आर्थर रोड में और बार्स इधर, ये पोस्टमार्टम तू है। हाँ मतलब ठीक है, तो आर्थर रोड और बार्स इधर है, ये पोस्टमार्टम तू है। अभी मैंने सुना नहीं पीछे का, मुझे वापस करना पड़ेगा। तू लाश इधर है। ओके, मुझे लग रहा है वो लाइन मैंने मिस कर दी। तू लाश इधर है, मतलब पोस्टमार्टम तेरा, और तू लाश है, मतलब तेरे पास कुछ बचा नहीं है। और मैं बाजीगर के कीड़ा, तू नकली शाहरुख, नींबू पंच लाइन, ये देसी दारू। नकली शाहरुख, आपको पता है कि एमिवे का रियल नेम शाहरुख है, और इसीलिए उन्होंने बोला है कि तू नकली शाहरुख है। नींबू पंच लाइन, ये देसी दारू, तो देसी दारू के बराबर है। ओके, तो ये भी रिवेलेशन है देखो यहाँ पर कि नेजी को देखकर तूने चालू किया, मतलब नेजी
से इंस्पायर हुआ एमिवे और फिर उसने चालू किया अपना गेम। जो भी रैप उसको समझ में आया, जो उसको लगा कि ये है रैप, वो वहाँ से इंस्पायर होके, नेजी से इंस्पायर होके किया। फ्लो उसका ढापता तू, पहले चालू तू कॉकरोच में। ओके, तू कॉकरोच में हिट है, मतलब तेरी जो ऑडियंस है वो कॉकरोच जैसी है, मतलब उनमें कुछ ज़्यादा नॉलेज है नहीं, तो तू वहीं पर हिट है। पुरानी पर्ची बिना देख के फाड़ूं, बीप रैपर नहीं तू है बेसन का लाड़ू। भाई साहब, एक बात ये है कि एमिवे के जो बातें इन्होंने रिवील की हैं, और साथ में एक बात और है कि डिवाइन के जो शॉट हैं, जो चाबी वाला बंदर था उससे बेहतरीन है, उससे डबल है। मतलब मुझे लगता है बहुत एक तरीके से इन्होंने पूरा कंटेंट उठाया, पूरा कंटेंट मतलब क्या क्या हुआ है पहले, और उसको बहुत डीपली मिक्सअप किया है। और आप इसको ऐसा भी नहीं ले सकते कि डायरेक्ट किसी की बेइज्जती की जा रही है, कहीं ना कहीं कोई फैक्ट रिवील हो रहे हैं, इस टाइप का ये पूरा मुझे लग रहा है फ़िलहाल गाना। ऐसे डायरेक्ट कोई ऐसा बहुत बेइज्जती की फालतू की बातें नहीं है, इसमें फैक्ट्स ज़्यादा हैं। ओ, अब देखो डिवाइन की ज़िंदगी पे ये ज़्यादा सब लोग कहते हैं, वैसे तो जो जोया अख्तर हैं उन्होंने कभी नहीं कहा कि ये डिवाइन की ज़िंदगी पर आधारित है। ये उन्होंने बोला कुछ इंस्पिरेशन है, ये कम्प्लीटली वैसा कुछ बनाने की हमने कोशिश की थी, अपनी काल्पनिक कहानी है लेकिन कुछ इंस्पिरेशन हमने वहाँ से ली थी। तो डिवाइन जो है वो स्टार थे, और गली बॉय के सेट पर जब वो जाते थे वो स्टार वाली फीलिंग थी। लेकिन ये जो आते थे एमिवे वहाँ पर, और आपको पता है एमिवे ने बहुत मामूली सा उसमें हल्का सा रोल उनका है, थोड़ा सा वो दिखते हैं उस फिल्म में, लेकिन गली बॉय के सेट पे तो चाटने आता था, मतलब कि वो वहाँ पर चापलूसी करने आता था कि मेरे को भी जगह दो, मेरे को भी आना है तुम्हारे बीच में, ऐसा वो फीलिंग देते थे एमिवे। मेरे गाने बजते तो साथ में गाता था, मतलब मैं जब मेरे गाने हिट जो सॉन्ग थे मेरे, उनको तू गाता था, उन पर डांस करता था। एक का भी मैसेज मुझे रात में आता था, डिमांड में मैं रिमांड में लो। ओके, बंधेला डॉगी मतलब तू बंधा हुआ है और बस भौंकना जानता है और कुछ नहीं करता। बेवड़े अंकल को भी नचा भी दो। ये बेवड़े अंकल कौन है? बेवड़ा डांसर हो। अच्छा, एक बात और मुझे अच्छी लगी है, इसका जो कॉन्सेप्ट है वीडियो का डिफरेंट है। मतलब चैटिंग को आपने, यानी व्हाट्सएप की चैटिंग को, अपने गुस्से को, अपनी लाइनों को, अपने पूरे गाने को ऐसे आपने रिप्रेजेंट किया है जो फील देता है जैसे आप उनको मैसेज करे जा रहे हो, यानी डिवाइन उनको मैसेज करे जा रहा है और वो उनको पूरी तरीके से 1 to 1 उनको पूरा खोल के रखना चाहता है, ऐसा लग रहा है। और ये जो कॉन्सेप्ट है व्हाट्सएप के साथ वाला, ये बहुत पसंद आया मुझे। मतलब ये एक अच्छा है, आजकल के लॉकडाउन में जिस हिसाब से वीडियो नहीं बन रहे हैं, इस टाइप का वीडियो कॉन्सेप्ट मतलब डिफरेंट लेवल का है। क्वारंटीना यानी तू कभी सीन में था ही नहीं पहले से, अभी तू बहुत चढ़ रहा है लेकिन तू पहले कभी सीन में था ही नहीं। ओपन करवाया तो बिल में नहीं था, मतलब मुझे लगता है गली बॉय में ये जो एमिवे की थोड़ी बहुत जो रोल दिखता है, उनका थोड़ा बहुत जो दिखाई देते हैं, वो पहले डिसाइडेड नहीं था, ये डिवाइन ने उनको डाला उसमें, ऐसा ये दिखा रहे हैं मुझे लगता है। घुस आया अभी तू मिल रहा नहीं था। ट्रैप एंटो व्हील से सीधा ढकेल दो। ठंडा करके सच बोल पट्टा हाथ मार जमीन पर स्ट्रेट, मतलब सच बोल पट्टा वो जो पुलिस के होती है ना पट्टा, जिसमें वो बेल्ट होती है उससे मारते हैं वो। 3rd डिग्री चल बर्फ़ प्लेट, मतलब पहले क्या होता था, अभी तो शायद नहीं होता है, ये होता भी होगा शायद। तो बर्फ़ की सिल्ली पे, पुरानी फिल्मों में आपने देखा होगा, बर्फ़ की सिल्ली के ऊपर जो क्रिमिनल है उसको लिटा के पुलिस वाले उसके पिछवाड़े पे मतलब पट्टा से मारते हैं और वो सच उगलवाते हैं, तो 3rd डिग्री बोलते हैं उसको। ठोका इसने देखो नरक का गेट। ओके, यानी इसने नरक का गेट ठोक दिया। अभी डिवाइन है नाम छोटे, फ़र्क तो देख। ओह वाओ,
मतलब इन्होंने कहीं ना कहीं अपना डिफरेंस, उम्र का डिफरेंस तो है ही, सीनियरिटी का डिफरेंस तो है ही, सोच का डिफरेंस भी है। डिवाइन के जो म्यूज़िक होते हैं मैच्योर्ड होते हैं थोड़े से, तो उन्होंने यही बोला है कि डिवाइन का जो नाम है ना उसको पे अपना और नाम जो उनका है एमिवे का जो अभी बना रहे हैं वो, उसमें दोनों में कितना फ़र्क है तो ये तो देख, तेरे कंटेंट में और डिवाइन के कंटेंट में कितना फ़र्क है ये भी देख। विटामिन लिरिक्स तो क्या बोला है, पीछे करता है एक, विटामिन लिरिक्स तो लैक पे करता है, 8 साल का भी तू वैक लगता है, पटेली करने का तू फैक्ट लगता है। मुझे लगता है ऐसे वाले अगर गाने आए ना तो अपना जो लिरिक्स है वो पूरी सामने आती है, तो अपने को पढ़ने में आता नहीं, तो ये तो इतने तेज बोलते हैं ना निकल जाता है। अभी देखो रफ्तार के साथ है डिवाइन, आपको भी पता है, तो रफ्तार की तारीफ भी की है, रफ्तार भाई बोला है और इज्जत से बात की है, तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं काफ़ी रिस्पेक्ट वाली फीलिंग है दोनों के बीच में। तो रफ्तार भाई इसको लंगर ही देंगे, मतलब इसको फ्री का खाना ही देंगे, फ्री का जो इन्होंने पब्लिसिटी कह सकते हो आप। और कुछ लोग कहते हैं कि जो एमिवे का नाम हुआ है वो डिस ट्रैक की वजह से हुआ है, लेकिन मैं आपको बता दूं, देखो रफ्तार का इतना बड़ा नाम नहीं था कि एमिवे ने रफ्तार को डिस किया तो इसलिए नाम हुआ। वो डिस सीन जो है, डिस बीफ जो है, उसमें एमिवे जीतता हुआ नज़र आया, इसलिए वो तुरंत चढ़ गया, मतलब रफ्तार से वो ऊपर नज़र आया, लोगों ने उसको ज़्यादा पसंद किया, ज़्यादा उसकी बात पर यकीन किया, तो इसीलिए एमिवे ऊपर आ गया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रफ्तार के नाम की वजह से, रफ्तार का नाम ऐसा कुछ नहीं है कि वो बहुत बड़ा नाम है, ऐसा ही नाम एमिवे का नाम भी सीन में उभर रहा था, लेकिन एमिवे ने जो बातें बोली, और क्योंकि वो उस समय थोड़ा सा उससे लेवल पे कम लोगों को पता था एमिवे के बारे में, रफ्तार के बारे में ज़्यादा पता था, तो एमिवे ने जब रिविलेशन किया, डिस ट्रैक किए, तो लोगों को बिलीव हुआ एमिवे की बातों पर, इसलिए वो उस सीन में टॉप में उभर कर आ गया, लोग उसको जानने लगे। तो आगे गाना सुनते हैं। हो मेरा रिस्पेक्ट कभी मिटेगा नहीं, मतलब डिवाइन ने जो रिस्पेक्ट कमाई है वो मिटेगा नहीं, तो चाहे ये सोचे ना कि मैं रिस्पेक्ट में नीचे गिरा दूंगा, ऐसा होने वाला नहीं है। करेक्ट करेक्ट, यस, नकली हाइप से तो सीखेगा नहीं। अभी जो हिप हॉप को फॉलो करते हैं उनको ये पता होगा कि भाई नकली हाइप जो बनी है अभी, ऐसा लगता है कि एमिवे की चर्चा ज़्यादा हो रही है तो वो बड़ा रैपर है। रैपर होता है आपके कंटेंट से, आपके लिखने से, व्यूज़ से नहीं होता। अगर आपके व्यू कम भी आ रहे हैं लेकिन आपने लिखा अच्छा है तो आप बेहतर कहलाएंगे उस ज़्यादा व्यूज़ वाले गाने से। तो नकली हाइप है, उसको ऐसा लगता है कि मैं टॉप का रैपर हूँ इंडिया में, तो इसीलिए नकली हाइप से तू सीखेगा नहीं, तुझे लगेगा यही असली रैप है। छोटे मोटे ड्रॉप कौवे करते। चिंगम खत्म, मतलब ये जो टाइम पास है ना वो खत्म हो गया, अभी थूक के आते। थू हो फेवरेट डांसर, फेवरेट डांसर, नाच 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 नाच, जरा बेवड़ा बनकर नाच नाच बनकर। हिरोशिमा नागासाकी। अब ये हिरोशिमा नागासाकी का क्या खेल है? जापान ने जब ये विश्व युद्ध हुआ था उस टाइम पर अमेरिका के सामने घुटने टेकने से मना कर दिया था, और आपको पता है कि उनकी अच्छी खासी लड़ाई भी हुई थी, पर्ल हार्बर में भी लड़ाई हुई थी। तो ये कहने का मतलब ये है कि अमेरिका ने जब बम गिराए थे पहली बार, जापान हार नहीं माना, उसने कहा नहीं हम हार नहीं मानेंगे। लेकिन जब सेकंड बार जब बम गिराया था हिरोशिमा और नागासाकी में, तो जाकर जापान को हार मानना ही पड़ा, घुटने टेकने पड़े। तो ये चीज़ है कि मतलब अभी सेकंड नंबर का बम है डिवाइन का ये, तो अभी एमिवे को यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2 परमाणु बम गिर चुके हैं, अभी तू तीसरे के लिए रेडी रहे, या फिर रिप्लाई कर, या रिप्लाई तू नहीं करेगा। उनको पहले ही शॉट में उन्होंने बोल दिया था तू रिप्लाई नहीं करेगा, गारंटेड है। तेरा हाल है जापानी। ओ अब ये चाबी भर रहा है अभी, मतलब डिवाइन जो है चाबी भर रहा है एमिवे के। अब वो अब उसके नाचने पर डिपेंड करेगा क्या होता है। ओ डिवाइन हैज़ लेफ्ट द चैट। कॉन्सेप्ट देख रहे हो, मतलब कि डिवाइन ने सारी बातें बोली उसके बाद चैट से आउट हो गया। और ये है कि दूसरी बार मैरी क्रिसमस बोलना नहीं, आपको पता है हार्ट सॉन्ग में मैरी क्रिसमस बोला था,
तो ये शॉट वापस उनको भेजा है एमिवे को कि दोबारा से मैरी क्रिसमस मत बोलना। तो अब मैं आपको बताऊं इस गाने को सुनने के बाद मेरी क्या फीलिंग है। ज़बरदस्त फीलिंग है, ये गाना बहुत ज़बरदस्त है, बेहतरीन है। और ये डिस ट्रैक का एक अलग लेवल है, मतलब इसमें आपको ऐसा पर्टिकुलर हेट नहीं दिखेगा जैसे नॉर्मल डिस ट्रैक में दिखता है ना, जैसे कि टू द वो एक जलन वाली फीलिंग जो होती है वो नहीं दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि फैक्ट्स रिवलेशन है, उसको औकात दिखाना है, इस टाइप की बातें हैं। लेकिन इसमें पर्टिकुलर वो वाली हेट नहीं है। ऐसा लगता है कि तू सिखाना भी चाहते हैं, मतलब वो सिखाना भी चाहते हैं और अपनी सीनियरिटी को दिखाना भी चाहते हैं, और जो अपना नाम है उनका उसको भी जताना चाहते हैं कि एक्चुअल में काम क्या है रैपर्स का। हिप हॉप जो आया है इंडिया में वो क्या करने के लिए आया है, क्या मैसेज देने के लिए आया है, क्या करना चाहिए हिप हॉप आर्टिस्ट को, इस तरीके का मतलब एक तरीके से टारगेट भी किया है, लेकिन एक लेसन भी देने की कोशिश की है। मुझे ऐसा लगता है ये कम्प्लीटली डिसरिस्पेक्ट करने वाला प्रॉपर गाना नहीं है। ये गाना एक तरीके से लर्निंग लेसन है, औकात दिखाने वाला गाना है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो बस दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए